और आइए अब देखते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चर्चा चौराहा मेरे सहयोगी अंकुश शर्मा के साथ। सरकार कुछ कर नहीं रहा, तो नौकरी के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। तो सड़कें ठीक नहीं है। कांग्रेस नहीं आना चाहिए। ये रिलीजन का वो नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ये नहीं होना चाहिए। खेल को लेकर तो बहुत कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल है और विधानसभा चुनाव के पहले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, लोगों की क्या सोच है, लोग अपने नेता के बारे में क्या सोचते हैं, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, इसी तरीके की चर्चाओं को लेकर हम चर्चा चौराहा कर रहे हैं। और चर्चा चौराहे के दौरान हम राजधानी रायपुर की पश्चिम विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। पश्चिम विधानसभा में इस दौरान लोगों की क्या सोच है और आने वाले चुनाव के लिए वो किस तरीके से मानसिकता रखते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। राजधानी रायपुर में हम लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है आपकी विधानसभा में? अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है। विकास उपाध्याय जी जीतेंगे यहाँ से चुनाव, पहले से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। कौन कौन से मुद्दे इस बार रहने वाले हैं जिसके कारण आपके विधायक फिर से जीतेंगे? मुद्दे देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो विधायक है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और मिलनसार है और उसके पास कोई भी व्यक्ति कभी भी जाके किसी भी समय मिल सकता है, इतना सरल विधायक है ना। ये कहा जाए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है उनसे जनता संतुष्ट है। हाँ, जनता संतुष्ट है। उनके पास कोई भी काम लेके जाओ, जो काम जायज है, जो हो सकता है, वो सारे काम विधायक करता है। आप क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है माहौल? विकास उपाध्याय किस आधार पे? बस वही भी छोटा छोटा भी काम के लिए या किसी भी चीज के लिए बुलाएंगे तो वो आ जाते हैं और लोगों से मतलब मुलाकात करते हैं, सारी चीजों का सभी लोगों का काम करते हैं। इसके पहले आपके यहाँ लगभग 15 साल, शायद 15 साल विधायक रहे राजेश मूणत, उनका एक बार भी नाम नहीं लिया आपने? राजेश मूणत जी का अब क्या कहें, उनका व्यवहार ही कुछ अलग था। फिर भी 15 साल विधायक रह लिए हो। हाँ, वो एक भाजपा की लहर थी, उस हिसाब से मूणत जी नहीं जीत रहे थे, वो भाजपा की लहर उनको जिता रही थी। अच्छा, राजेश मूणत ने जो 15 सालों में काम किया उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? नहीं, काम तो हुआ है 15 साल में, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राजेश मूणत जी का जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है। उचित क्या लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव का क्या सिनेरियो रहेगा आपके पश्चिम विधानसभा में? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, आचार संहिता के बाद में चीजें समझ में आएगा, देखते हैं फिर क्या होता है। कुछ लोग हमको मिले, शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया है कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो जीत के आ रहे हैं। नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, स्थिति बताएगा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, आचार संहिता के बाद स्पष्ट हो पाएगा। मुद्दों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मुद्दे इस क्षेत्र में हावी हैं, क्या लगता है कौन सी चीजों की कमियां हैं या कमियां नहीं हैं? कमियों के बारे में तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 5 साल में चीजें जो बदला है वो दिख रहा है लोगों को, और जो नहीं बदला है वो भी दिख रहा है। मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, तो मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। जनता जो है देखा है, लोकतंत्र है, जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है युवाओं का। आजकल राजनीति में युवाओं का खासा दखल है, युवा जो है वो तय करते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो रिजल्ट के रूप में तब्दील हो जाता है। आपको क्या लगता है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है? मेरा सवाल यही है कि हम लोग युवा हैं तो हम लोग को तो मेन नौकरी चाहिए, तो नौकरी के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। किस तरीके से विफल रही है, अगर आपसे विफलता पूछी जाए तो? मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा इस बार पोस्ट नहीं आ पाया, जो सरकारी नौकरी है ज्यादा से ज्यादा नहीं आ पाया। इस बात से सहमत है कि इस बार पोस्ट नहीं आ पाई?
पोस्ट तो आया है लेकिन बहुत ही कम आया है और कॉमन टाइप की वैकेंसी नहीं आया है। जैसे युवाओं के लिए जैसे स्नातक स्तर के हैं तो अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में तो जो जनरल वैकेंसी होती है युवाओं के लिए उस प्रकार का वैकेंसी नहीं आया है। और जहां तक पीएससी की भी बात करें तो जो वैकेंसी है साल दर साल घटते जा रही है। हाँ, तो मुझे लगता है वैकेंसी आया है लेकिन उस प्रकार से वैकेंसी नहीं आया है जो कॉमन वैकेंसी होना चाहिए या आना चाहिए। और भी कुछ युवा है यहाँ पर, हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग रायपुर से ही हैं? सब लोग रायपुर के रहने वाले हैं? आप तो यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, रायपुर के ही रहने वाले हैं क्या? जी भैया। इससे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आप ये जो युवा है, आप लोग यहीं रायपुर के रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं आके पढ़ाई कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से रह रहे हैं, मतलब साफ है कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और 3 साल से रह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की पश्चिम विधानसभा से भी कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर नेतागिरी और चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का हाँ, माहौल तो है। पोस्टर वगैरह काफी इन लोग लगा रहे हैं और आते भी जाते रहते हैं लाइब्रेरी में भी कुछ जब मामला होता है तो। जैसे अभी पीएससी का जब मामला उठा तभी लाइब्रेरी में आए थे लोग बात करने के लिए। तो है, जो भी प्रोग्राम होता है यहीं पास में ही होता है साइंस कॉलेज में, तो उसका काफी जानकारी होता है हम लोगों को। जो भी कार्यक्रम होते हैं आपके पास में ही होते हैं साइंस कॉलेज में, चाहे वो बीजेपी के कार्यक्रम हो चाहे वो कांग्रेस के कार्यक्रम हो। ऐसे में ज्यादातर कार्यक्रम किसके होते हुए दिखाई देते हैं? अभी रिसेंटली टाइम से देखा जाए तो मैं बीजेपी के कार्यक्रम ज्यादा देखता हूं मैं, क्योंकि उन्हीं के धरना प्रदर्शन और जो भी है मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपने प्रदर्शन करती है, विरोध जताती है, तो उनके कार्यक्रम ज्यादा होते हुए देखा हूं मैं। धरना प्रदर्शन है मतलब विरोध कर रही है, मतलब विकास से संबंधित कोई बात नहीं कह सकते हम? नहीं, विकास संबंधित कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो विरोध कर रही है तो मतलब कहीं न कहीं जनता के हित के लिए बात कर रही है। जैसे कि एक मुद्दा ये वाला हो गया था कि नगर निगम वाले मतलब क्या बोलते हैं, जो साइड में स्टॉल लगा था बना रहे थे, तो फिर उनके विरुद्ध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था कि वहाँ पास गंजेड़ी और दूसरों का अड्डा हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए एक ये प्रदर्शन वहाँ पास हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छी बात है। अब हम अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो पश्चिम विधानसभा में आप खड़े हो, यहीं रह रहे हो, अब मैं आपसे सवाल करना तो भूल ही गया, आप रायपुर के ही हैं क्या? नहीं, मैं रायपुर का नहीं हूँ, लेकिन 2-3 साल से मतलब रायपुर में ही हूँ। मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पश्चिम विधानसभा में रहते हैं और यहाँ का चुनावी माहौल थोड़ा सा समझ में आता है। क्या लग रहा है इस बार कौन कौन से मुद्दे पश्चिम विधानसभा में रह सकते हैं? सर उतने तो नहीं पता इस बारे में, मतलब उस मुद्दे आपके इलाके में जहाँ आप रहे तो सड़कें ठीक है? यहाँ मैं कोटा में रहता हूँ, नहीं है, मतलब कोटा में सड़कें ठीक नहीं है, काफी प्रॉब्लम है। खासकर जो रेल का प्रॉब्लम है, जो जहाँ पटरी गुजरती है वहाँ बस घंटों रुकना पड़ता है, तो ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने कही है। किसी भी इलाके में सबसे महत्वपूर्ण जानकार होता है वहाँ का पान वाला, वहाँ का चाय वाला, और हम जिस इलाके में खड़े हैं वहाँ पे एक चाय वाले भैया हैं, उनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में किस तरीके की स्थिति है? लोगों में उत्साह है या नहीं है? उत्साह तो नहीं है, क्योंकि भूपेश सरकार कुछ कर नहीं रहा। पहली बात तो ये है, जितने भी बहुत सारे पैसे बहुत तरह सारे, लेकिन इन्वेस्ट कहीं कर नहीं रहे इन लोग, पूरा ऐसे ही अपने दबा के रख ले रहे। यहाँ पे सिर्फ विकास भी है जो सपोर्ट करते हैं, बाकी लोगों के बाकी और कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला। हाँ, मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन उसी पार्टी के जो विधायक हैं वो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं बस, और बाकी कोई नहीं कर रहा। देखिए अभी यहाँ पे कुछ ही दिन बाद यहाँ पे भी क्या बोलते हैं स्टॉल लगा यहाँ ऑडिटोरियम के पास, तो बोले तो हम लोग सबको हटा देंगे। उसके बाद तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा यही प्रश्न है। तभी विकास भी तो हम लोग लगा रहे हैं, बाद में सरकार। अच्छा, आप जैसे आप कह रहे हो कि वर्तमान की सरकार काम नहीं कर रही, आपके स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं? वो लोग आते हैं? वो आते कभी कभी है, पर हेल्प तो करते हैं लोग, जाने थे वहाँ पे, पर ज्यादा हेल्प भी नहीं हो पाता। कभी मिलते कभी नहीं मिलते। आपसे पूछा जाए कि आप वोट डालने जाओगे, किस आधार पे वोट करोगे, आपको कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? अगर पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर हमारे लाभ के लिए होगा तो मैं वोट करूंगा, वैसे कांग्रेस को तो नहीं करूंगा। फिर भी आपसे ही तो जानेंगे ना, आपको क्या लाभ चाहिए? मेरे को यही चाहिए कि अपना
जो भी आपके इलाके में सड़कें ठीक है? सड़कें बहुत गलत है, पूरा नाली वाली खोद दी, कुछ बनाई हो नहीं रहे, वैसा का वैसा लाल टेबर के घर के पास बना है, बाकी सब वैसा पड़ा हुआ है, खराब का खराब। आपके इलाके में स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं ठीक है? स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था ठीक है बोल सकते हो, क्योंकि गाड़ी खड़े रहते हैं स्वास्थ्य मंत्री योजना वाला वहाँ। बिजली की कोई समस्या तो नहीं? बिजली की समस्या नहीं है वहाँ। पानी की? हाँ, बस ये है कि बिजली बिल एक्स्ट्रा है, यानी कि जो पहले का बिजली बिल हाफ कर रही है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, लाभ नहीं मिल रहा है? हाफ नहीं है वो हाफ बोलने का बस है। फिर क्या बोलते हैं कि साल में एक बार कुछ कटता है, टीडीएस जो भी है क्विंटल वार्ड के हिसाब से, फिर उसमें एक्स्ट्रा भी बढ़ाते हैं। कभी बोलते हैं कि कुछ और चीज का बिल उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग के भी जैसा पहले आता था उससे और डबल बढ़ के ही आ रहा है बिल, ऐसा नहीं है कि कम आ रहा है। और अभी नल लगाया गली मोहल्ले में 10 जगह जाके नल लगा, नल में पानी नहीं आ रहा ठीक से, प्रॉपर नल फिटिंग। पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है? पेयजल आता है लेकिन प्रॉपर जाता है, सबके घर में नल फिट कर दिया, तो पूरा काम मीटर लग के पूरा नहीं हुआ है वो अभी। बस ऐसी नल लगा दिया, बाकी मीटर लगना, प्रॉपर जो टैक्स कटना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है, बस लगा के रख दिए, हो गया। बस आ रहा है पानी आ रहा है, पर टाइम टू टाइम आता है, पर वो कोई मतलब नहीं ना, हमको चाहिए प्रॉपर लोगों को। स्पोर्ट्स को लेकर अगर सवाल किया जाए तो स्पोर्ट्स को लेकर ठीक है व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा स्पोर्ट्स के मामले में ऐसा है बस कि खेलने जाओ। अभी मेरा एक दोस्त इंडिया खेल के आया है बीच में, नेपाल गया था वो, तो गए प्रॉपर अपना ही खर्चा, यानी कि सरकार दूंगी बोलते पर दे नहीं रही है पैसा। खेल को लेकर तो बहुत कुछ नहीं है, मतलब खेलो तो अपने पैसे से खेलो, वो भी जाओगे तो बाद में मिलना नहीं मिलना कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें हमें जो है वो इनसे समझने में आई हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर में कुछ पुजारी भी हैं, और पुजारी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक अंकल चले। अंकल, आप यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं क्या? हाँ। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। हाँ। कुछ ही समय बाद आपके क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यहाँ? वही माहौल है जो पहले का था, पहले जो माहौल था वही माहौल है भैया। फिर से? और क्या फिर से रिपीट हो रही है सरकार? बिल्कुल हो रही है। विधायक रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किस आधार पे कहेंगे अब पिछले समय जो काम धाम हुए उससे संतुष्ट है यहाँ की जनता? पूरी तरह संतुष्ट है, जो उन्होंने काम किया उपाध्याय जी ने, हम सब संतुष्ट हैं। आंटी, आप महिलाओं में क्या माहौल है? वैसे ये जैसा पहले रहता था अच्छा है, जीतेंगे विकास उपाध्याय जी। बाकी सुविधाओं की, व्यवस्थाओं की अगर बात करें? अच्छी है, व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छा है। सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, और उसके आधार पर जो है विधायक फिर से रिपीट होंगे। और भी लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अब वोट डालते हैं, कितने बार वोट डाल चुके हैं? नहीं, वोट नहीं डाला हूँ मैं। अभी नहीं डाले हो? मतलब इस बार डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ, डालूंगा। फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, कभी डाला नहीं हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप वोटर हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि वोट अगर आप देने जाएंगे तो किस मुद्दे के आधार पर वोट करने जाएंगे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं आना चाहिए। क्यों कांग्रेस नहीं आना चाहिए? जो इंडिया का वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मोदी समझाया अभी तक। हम अगर केवल आपकी विधानसभा की बात करें, जिस विधानसभा में आप रहते हो, उस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं है, क्या उस आधार पर भी वोट करेंगे? देखिए, बीच में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था बीजेपी का, जो ओवरफ्लाई वाला चलने वाला, वो कांग्रेस आया तो बंद हो गया। जैसे उस टाइप के बहुत सारे चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें बीजेपी कर सकती है। कुल मिलाकर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ये प्रोजेक्ट रुक गए हैं कि लोग जो जमीन 2000 स्क्वायर फीट में खरीदे हैं, वो 2000 से 1900 चला गया, लेकिन रेट बढ़ा नहीं है, क्योंकि उसका एक ही कारण है, प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस नहीं आना चाहिए। आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं क्या, पश्चिम में? आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर जो हावी रहेंगे इस चुनाव में? देखो, कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आए सेंट्रल में कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलीजन का वो नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर काम हुए हैं? काम हुआ है यहाँ, और यहाँ कोई दिक्कत लगता भी नहीं है। हम आते हैं यहाँ से, हम उड़ीसा से, हम आते हैं, हमको अच्छा लगता है यहाँ पे। हमने समझने की कोशिश की पश्चिम विधानसभा के मुद्दों को लेकर। पश्चिम विधानसभा में बहुत सारी मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने सुनने में आई हैं।
बहुत सारे युवा जो हैं वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी भी आस लगाए बैठे हैं। कुछ लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल बताते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में माहौल बताते हैं। और रही बात यहाँ के मुद्दों की, तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये कॉमन मुद्दे हैं जो हमें हर जगह होते हैं। उसी तरीके के मुद्दे यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये मुद्दे बहुत ज्यादा हावी यहाँ पर नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि अब जब चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इस विधानसभा में, यानी पश्चिम विधानसभा में, किस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।